दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पेश है रामचरितमानस कथा का भाग 20वां, जो कि पेज 96 से लेके 100 तक का है। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। शंभु चरित सुने सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि यत सुख पावा। बहुलासा कथा बरबारी, नैनेरु रोमावली धारी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आव न बानी, दस देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य जब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिने रति नाही, राम ही ते सपने हुन्ना सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्ष्मण एहु। शिव जी के चरण कमलों की जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को सपन में भी नहीं अच्छे लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्पट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति बद धारे, बिनु वद तजि सती असनारे। बनु करे रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को देखा दिया कि हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कहे शिव चरित बुझा मरमु तुम्हार, सुनी ची सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों को रहित हो। मैं जाना तुम गुणशीला, गुण है समो सब रघुपति लीला। सुने मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मैंने मन में जो आनंद हुआ है वे कहा नहीं जा सकता। रामचरित रति अमित मुनिसा, कही न सके सत्य कोटि यही सा। तदपि जथा श्रुत कही बखानी, सुमरी गिरजापति प्रभु गणुदानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत उपकार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारुणारी सम स्वामी, रामो सत्यधर अंतर्यामी। जही पर कृपा कर है जनु जानी, कभी और अजरे नाच अभिवानी। सरस्वती जी कर्णपुतली के समान और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सुत पकड़कर कठपुतली को न जाने वाले सुधरधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उनके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणव सोईक पाल रघुनाथा, प्रणव विशदा सुगुण गाथा। परम रम्य गिरे बरु कैलासु, सदा जहाँ से भूमा निवासु। उन्हें कृपालो श्री रघुनाथ जी के मैं प्रणाम करता हूँ और उनके निर्मल गुण की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय हैं, जहाँ से पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोवन योगिक सुर की नर मुनिबंद, बस ही जहाँ सुकृति सकल से वै शिव सुख कंद।
सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा और आनंदगण श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर रहे सबने नहीं जाही। यही गिरे बर बड़े बिटक विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतु में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशील तले छाया, शिव विश्राम बिटब श्रुति गाया। एक बार ते ही धरस प्रभु गयो, तर बिलो की ओर अति सुख भयो। वहाँ 3 प्रकार के शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी और उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। निज कर डासे नगर रे पूछाला, बैठे सहजे शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर घोर शरीरा, भुज प्रबंध परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बगंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका घोर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समुचरना, नखदूती भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, अनंदु शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु श्री शिव जी मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा भी हरने वाला फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सरस्वती सिर, लोचन लनिन विशाल। नीलकंठ लावण धी, सोए बाल विदु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभयान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर दित्य का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो काम रूप कैसे, धरे शरीरु संतर सुजैसे। पार्वती बल अवसरु जानी, गए शंभु पही मातु भवानी। कामदेव जी के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए से शोभित हो रहे थे, मानो संतरशी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानि प्रिया दुर्वती किन्हा, वाम भाग अश्नु हर दिनहा। बैठे शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथाचित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पीछे जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति है तू अधिक अनुमानी, बेसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन से शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। जगवकल्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। चर अरु अर नार नरस देवा, सकल करही पंद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। 4 अक्षर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं।
प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम, योग ज्ञान विरागी निधि प्रणत कल्पतरुणाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जनियो सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरु मोर ज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जासु भवनो सुर तरु तरु होई, सहित गिदरिद्र जानिद दुख सोई। शशि भूषण असहद्य विचारी, हरुनाथ मम मति ब्रह्म भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वे भला दृढ़ता से उत्पन्न दुख को क्यों नहीं सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जय मुनि परमार्थवादी, कही राम कहे ब्रह्म आजादी। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमात्मा ब्रह्म का ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण को गाते हैं। तुम्हें पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो नंग अराती। राम सो अवध निपत सोई, कि अज अगुन लखत गोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदरपूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या जी के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं। जो नृपतन्य तय भ्रम की मिनारी, विरोमति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो भ्रम कैसे, यदि भ्रम है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे शरीर देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनि व्यापक विव को, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सो। अज्ञ जाने यही विधि मोहे मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दिखे राम प्रभुताई, यद्य भय विकल न जो मारी सुनाई। यद्यपि मलिन नद बधु दावा, सो फलू मत बलि भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वे बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। आ जाओ कछु संसो मन मोरे, करो कृपा बिन बहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समझी करे जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनित राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों का पवित्र की कथा कहिए। बंदाऊ पद धरि धरनी, सिरे बिने करई कर चोरी। बर नव रघुबर बिसत जस, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़ के विनती करती हूँ,
आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन करम वचन तुम्हारी। गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग यहाँ अर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिप पाते। अति आरती पुछौ रघु सुरराया, रघुपति कथा वही गति दाया। प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वे कारण विचार कर कर बतलाइए, जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। जय श्री राम। दोस्तों, अब रामचरितमानस कथा का भाग 20वां समाप्त होता है, जो कि पेज 96 से लेके 100 तक का पाठ था। आपने ध्यानपूर्वक सुना। भगवान राम की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। अब मैं क्या करूं? What happened? श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललिसिए पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि से सरुशारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी क्रूर के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज नयन, मन करम सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कांडल कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे,
कांधे मुझ जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विंध्यावान गुणयत चातुर, राम काज कर बेको आतुर, प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम बम प्रिय बन संभाई, सहज बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिगपाल कहाते, कभी कोविद कही नहीं सके कहाते, तुम अवकाश गृह किन्हा, राम मिलाए राजपद दिनहा, तुमरो मंत्र विभीषण मारना, लंकेश्वर भेषक जाना, जुग से जोजन पर भनेमा, भानु ले लियो ताई मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांद गए अचरज नाही, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु बसारे, सब सकुल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना, आपन थे समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, लासे रोग हर सब पीरा, जब निरंतर हनुमल वीर बलवीरा, शंकर ते हनुमान छुड़ावे, मन कनम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारी, अस्सी दीनों निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल भरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरई, हनुमत से सब सर्व सुख रही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमन बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, झुंडी बंदी मासक होई, जो ये पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ डेम डेरा, पवन संकल हर मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सही हृदय बसहु सुर भूप। अब हनुमान जी की आरती सुनिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट रघुन दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारी ऐसिए सुधिलाई, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे, पेठी पाताल तोरी जमकारे, हई रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। जय श्री राम, जय हनुमान।